हाथरस में हुए हादसे की बड़ी अपडेट में आपको बता दें, यूपी पुलिस में सिपाही रहे सूरजपाल जाटव की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सूरजपाल जाटव कैसे बने भोले बाबा, आज हम आपको एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं। सूरजपाल जाटव को करीब 28 साल पहले छेड़खानी के एक मामले में यूपी पुलिस से निलंबन की सजा मिली थी। उत्तर प्रदेश में हाथरस जिले के सिकंदराऊ इलाके के पुलराई गांव में आयोजित एक सत्संग में भी मची भगदड़ से अब तक करीब सैकड़ों से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और अब यह सवाल उठ रहा है कि सत्संग किसका था। यह सत्संग नारायण साकार हरि नाम के कथावाचक का था, जिसके पोस्टर हाथरस की सड़कों पर लगाए गए थे। इस कथावाचक को लोग भोले बाबा और विश्वहरि साकार के नाम से भी जानते हैं। जुलाई महीने के पहले मंगलवार को होने वाले आयोजन को मानव मंगल मिलन कहा गया था और उसके आयोजक के तौर पर मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम समिति का नाम है। सत्संग वाले बाबा की असली कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सूरजपाल जाटव नामक पूर्व पुलिस कांस्टेबल ने नौकरी छोड़कर यह रास्ता अपनाया और देखते ही देखते लाखों भक्त बना लिए। भोले बाबा नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल जाटव कौन है? नारायण साकार हरि एटा जिले से अलग हुए कासगंज जिले के पटियाली के बहादुरपुर गांव के निवासी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी के शुरुआती दिनों में वे स्थानीय अभिसूचना इकाई LIU में तैनात रहे और करीब 28 साल पहले छेड़खानी के एक मामले में एक अभियुक्त होने के कारण निलंबन की सजा मिली। निलंबन के कारण सूरजपाल जाटव को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि इससे पहले सूरजपाल जाटव करीब 18 पुलिस थाना और स्थानीय अभिसूचना इकाई में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार बताते हैं कि छेड़खानी वाले मामले में सूरजपाल एटा जेल में काफी लंबे समय तक कैद रहे और जेल से रिहाई के बाद में ही सूरजपाल बाबा की शक्ल में लोगों के सामने आए। पुलिस सेवा से बर्खास्त होने के बाद सूरजपाल अदालत की शरण में गए, फिर उनकी नौकरी बहाल हो गई। लेकिन 2002 में आगरा जिले से सूरजपाल ने VRS से ले लिया। पुलिस सेवा से मुक्त होते ही सूरजपाल जाटव अपने गांव नगला बहादुर पहुंचे और जहां कुछ दिन रुकने के बाद उन्होंने ईश्वर से संवाद होने का दावा किया और खुद को भोले बाबा के तौर पर स्थापित करने की दिशा में काम तेज कर दिया। कुछ सालों के अंदर ही उनके भक्त कई नामों से बुलाने लगे और उनके बड़े बड़े आयोजन भी शुरू हो गए, जिनमें हजारों लोग शरीक होने लगे। ऐसा बताया जा रहा है कि 75 साल के सूरजपाल उर्फ भोले बाबा 3 भाई हैं, जिसमें सबसे बड़े सूरजपाल हैं, दूसरे नंबर पर भगवान दास हैं जिनकी मौत हो चुकी है, जबकि तीसरे नंबर पर राकेश कुमार हैं जो पूर्व में ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं। इस बात की पुष्टि हुई है कि अपने गांव में अब बाबा का आना जाना कम रहता है। हालांकि बहादुरपुर गांव में उनका चैरिटेबल ट्रस्ट अभी भी सक्रिय है। अपने सत्संगों में नारायण साकार ने यह दावा कई दफा किया है कि उन्हें यह नहीं मालूम कि सरकारी सेवा से यहां तक खींचकर कौन लाया। दिलचस्प बात यह भी है कि नारायण साकार अपने भक्तों से कोई भी दान दक्षिणा और चढ़ावा आदि नहीं लेते, लेकिन इसके बावजूद उनके कई आश्रम स्थापित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कई दूसरे स्थानों पर स्वामित्व वाली जमीन पर आश्रम स्थापित करने का दावा भी किया जा रहा है। नारायण साकार हरि अपने सत्संगों में अपने भक्तों की सेवादार बनकर करते नजर आते हैं। बहुत संभव यह भी है कि वह अपने भक्तों में लोकप्रिय होने के लिए सोच समझकर करते हुए हमेशा सफेद कपड़ों में दिखते हैं, जैसे कुर्ता पैंट शर्ट और सूट में सबसे ज्यादा नजर आते हैं। हालांकि इंटरनेट में वह बहुत लोकप्रिय नहीं है, सोशल मीडिया पर उनके भक्तों की बहुत मौजूदगी नहीं दिखाई देती, लेकिन जमीन स्तर पर उनके भक्तों की संख्या लाखों में है। उनके हर सत्संग के दौरान में हजारों भक्तों की भीड़ दिखाई देती है और ऐसे आयोजनों में सैकड़ों स्वयं सेवक और स्वयं सेविकाएं सेवा की कमान संभालती हैं। पानी भोजन से लेकर के ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसकी कोशिश भी भक्तों की क्षमता करती है। यूपी पुलिस सेवा से क्षेत्राधिकारी के रूप में सेवा मुक्त हो चुके रामनाथ सिंह यादव बताते हैं कि भोले बाबा का आज से 3 साल पहले इटावा के नुमाइश मैदान में भी एक माह तक सत्संग आयोजन समापन हुआ था, जिसमें अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आयोजन के आसपास वाली कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से आगे भविष्य में बाबा के कार्यक्रम की अनुमति न देने की भी गुहार लगाई थी। नारायण साकार के भक्तों में समाजवादी पार्टी के नेता अनवर सिंह जाटव भी शामिल हैं। अनवर सिंह जाटव बताते हैं कि बाबा अपने सत्संग में लोगों के बीच मानवता का संदेश देते हैं। उन्होंने बताया कि वे लोगों को प्रेम से रहने का भरोसा देते हैं। साथ ही ये भी बताया कि वह एकजुट रहने की भी अपील करते हैं। अनवर सिंह जाटव के मुताबिक में नारायण साकार अपने सत्संग में मोबाइल के प्रचलन की आलोचना करते हैं। जाटव के मुताबिक में जहां जहां
प्रवचन होता है वहां एक कमेटी का गठन किया जाता है और उस कमेटी के सभी लोगों को जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। सत्संग को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए कमेटी के सदस्य आपस में एक चंदा इकट्ठा करने के लिए कमेटी के सदस्य कार्यक्रम का आयोजित करते हैं। इटावा में मानव मंगल मिलन सेवा समिति के बैनर तले सत्संग का आयोजन हुआ था। समिति अध्यक्ष राजकिशोर यादव बताते हैं कि जब कभी भी बाबा का कोई सत्संग कार्यक्रम होता है तो वो इनको इस बात की सूचना दे दी जाती है, जिसके आधार पर कमेटी के माध्यम से संपूर्ण व्यवस्था होती है। यानी कि हाथरस में हुए बाबा भोले बाबा के सत्संग को लेकर में सूरजपाल जाटव का एक बड़ा खुलासा सामने आया है। कैसे बने सूरजपाल जाटव भोले बाबा के रूप में, ये पूरी कहानी उनकी ये दर्शाती है। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय भीम।